अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। आपको बताएं कि न्यू कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आग लगी है। आग से फैक्ट्री का एक हिस्सा ज़मीन बोस हो गया है। तीन फायर फाइटर्स इस वाक़े में जख्मी भी हुए हैं। 15 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग पर काबू पा रही हैं। न्यू कराची में ये गारमेंट फैक्ट्री है जिसमें खौफनाक आतिशबाजी हुई है। आग से फैक्ट्री का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है, जबकि 15 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। SSU कमांडोज भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉर्पोरेशन से मदद मांग ली है, जबकि सैयद हसन हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यू कराची की गारमेंट फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी आग से फैक्ट्री का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से भी बात करें। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद काशान, बताइएगा स्पॉट पर इस वक्त क्या हो रहा है और कौन से दर्जे की आग करार दी जा रही है, क्योंकि देखा जा सकता है कि आग बहुत ज़्यादा बड़ी है। जी बिल्कुल, देखें आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है, जबकि साथ ही साथ इतराफ की गारमेंट फैक्ट्री हैं उनको भी खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। लेकिन बड़े रकबे पर यह फैक्ट्री जो है वो वाकई थी मुकम्मल तौर पर इमारत मुनहदम हो गई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 फायर फाइटर्स हैं और 2 जो है फैक्ट्री के मुलाजिम बताए जा रहे हैं, जिनको आपातकाली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जितनी इमदाद की फराहमी उनको दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंचे हैं, सबसे सेंट्रल मौके पर पहुंचे हैं और काम की जाने से सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। साथ साथ एक और गारमेंट फैक्ट्री है जिसको आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। उसमें जो है बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, काला धुआं निकल रहा है, जिससे रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर ये फैक्ट्री इंडस्ट्रियल जोन वाक़ है, उसके सामने जो आबादी है, रिहायशी इलाका है, वहाँ से बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े शहरी बड़ी तादाद में जो है वो फायरिंग जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है, रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरी जो है उनको कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज किया जा रहा है। और जबकि न्यू कराची से गोदरा जाने वाली शाहरा जो है मरकजी शाहरा, दोस्तों ट्रैफिक पुलिस दुकान से जाने से बंद कर दिया गया है। आने वाली तमाम ट्रैफिक को रोका जा रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम की जानिब से सखी हसन हाइड्रेंट, नीपा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पानी से भरे वाटर टैंकर मौके पर पहुंचाए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जिस समय बिल्डिंग का हिस्सा गिरा उस समय निजी टीवी के कैमरामैन भी मौके पर मौजूद थे, जो कि जख्मी हुए, उनको भी करीबी टिफिन इमदाद की फराहमी के लिए रवाना कर दिया गया है। इस टाइम पे एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। फाइनल सर्चिंग इमारत के मुतासर इमारत के हिस्से में की जा रही है कि आया ये कोई मुलाजिम या रेस्क्यू एहलकार को मौके पर या मलबे में दबा हुआ तो नहीं, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस टाइम पे क्या ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे तले लोग हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, गारमेंट्स फैक्ट्री है, इस टाइम पर लोग ज्यादातर यहाँ का रुख करते हैं। जाहिर है सुबह का वक्त होता है तो लोग पहुँचते हैं यहाँ पर कामों के लिए। बिल्कुल, लेकिन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ अफराद के दबने की इत्तलात मौसूल हुई है, जिनको रेस्क्यू करने के लिए एक्सकवेटर भी तलब कर लिया गया है। मलबा हटाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल कैट जो है वो भी नीचे आगे गिरा, उसकी भी सर्चिंग की जा रही है। हुकाम की जानिब से इस बात का जो तस्दीक की गई है कि आया कि कुछ अफराद जो है 2 अफराद बताए जा रहे हैं जो कि मिसिंग है, उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एम्बुलेंस को और दाखिली और खारजी रास्ते पे एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई है। रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। ड्रिल के जरिए जो है वो मलबे को हटाया जा रहा है और तलाश किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की पार्किंग एरिया भी साथ ही साथ पार्किंग एरिया के इतराफ में मलबा आके गिरा है, वहाँ से मोटरसाइकिलों को भी हटाया जा रहा है और एम्बुलेंस। ठीक है काशान, आप यकीनी तौर पे स्पॉट पे मौजूद हैं, अपना भी ख्याल रखिएगा। हम अंदाज़ा कर सकते हैं आपके जो बैकग्राउंड में साउंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल खराश हैं। एम्बुलेंस की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही हैं। रेस्क्यू हुकाम आप बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। 15 से ज़ायद फायर टेंडर्स हैं जो कि इस वक्त आग पर काबू पा रहे हैं। इसके अलावा ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से ये इमारत मुनहदम हुई है, लोग मलबे तले हो सकते हैं, जिनके लिए इस वक्त यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू किया जा चुका है और हमारे नाजरीन देखकर अंदाज़ा लगा सकते होंगे एक तो जो धुआं है वो कितना ज़्यादा शदीद है, इसके बाद जो इमारत मुनहदम हुई है उसकी वजह से जो एक मैस क्रिएट हुआ है, आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। काशान हमें ज्वाइन किए हुए थे, मुस्तकिल तौर पे हमें अपडेट कर रहे थे, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से गुफ्तगू की है, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह रखेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ न्यू कराची से, जहाँ पर सुबह औकात में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगी थी। ये मुतासरा फैक्ट्री जो है वो धमाके से गिर चुकी है, मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग तबाह हो गई है। कैमरामैन यूसुफ आपको मनाजिर दिखाएंगे। बिल्डिंग का मलबा जो है रोड पर मौजूद है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। आग को मज़ीद फैलने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन धुएं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आग की शिद्दत को देखते हुए 15 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे थे। आग पर काबू पाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो है फायर फाइटर ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद काले धुएं के बायस रेस्क्यू एहलकार अंदर पहुंच नहीं सके थे, जबकि हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग धमाके से गिरी है और धमाके से गिरने के बाद 8 फायर टेंडर बताए जा रहे हैं कि अंदर मौजूद थे, जिनमें से 4 को रेस्क्यू कर लिया गया है। जख्मी हालत में उनको बादशाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस टाइम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो है ताहा सलीम भी मौके पर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। डीसी सेंट्रल मेरे हमरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, तौर पे क्या मालूम है अब तक कितने अफराद जो अंदर सारी चीज़ें कर रहे हैं रेस्क्यू। अभी जैसे जैसे चीज़ें पता चलेंगी, लोग तो निकल गए थे, लेकिन रेस्क्यू की टीम है, फायर टीम है, कुछ लोग अंदर थे, 2-3 जख्मी भी हुए हैं। बट अभी इतना पैनिक क्रिएट हुआ है, तो वी वुड वांट टू गेट थिंग डन। बराबर वाली सारी फैक्ट्री हमने खाली करा ली हैं, पीछे से बैकअप भी सारा मौजूद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्या फैक्ट्री के इतराफ़ में जो दिगर फैक्ट्रियाँ वाक़ थी उनको ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। मज़ीद फायर टेंडर्स जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से तलब कर लिए गए। सखी हसन हाइड्रेंट्स पर, निपा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से पानी से भरे टैंकर्स जो है जाए वक़ा की जानिब रवाना कर दिए गए। इस टाइम में हम देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी ठीक है काशान, इस हवाले से हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अपने नाज़रीन को कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं इस इलाके की। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये रेजिडेंशियल एरिया भी है। आसपास जो घर मौजूद हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। और अपने नाज़रीन को ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं, उस वक्त के मनाजिर हैं जब बिल्डिंग एकदम से मुनहदिम हुई है। बताया जा रहा है कि एकदम से आग की शिद्दत इतनी बड़ी है कि एक धमाका सा सुना गया और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो सामने दिखाई दे रही है बिल्डिंग वो मुनहदिम हुई है, जिसके बाद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। लोग ही लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अपने प्यारों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि इस वक्त उनको निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मलबे तले लोग हो सकते हैं। उनके लिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। बोल फ्लड सेल में सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे। दरिया चनाब और सिंध में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल है। दर्जनों देहात से रेआब आ गए हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी है, जबकि 100 से ज्यादा बस्तियां से रेआब आ गई। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया है। शहर को बचाने के लिए बिहाड़ी में पुल बंद तोड़ दिया गया। लियाकतपुर में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को ले जाने वाली कश्ती डूबने से 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 14 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि चनाब, रावी, सतलज के रेलों से दरिया सिंध भी बिफरने लगा। दरिया चनाब के रेलों ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। बिहाड़ी पुल बंद तोड़कर शहर को बचाने की कोशिश। मसाजिद से इनखला के ऐलानात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। लियाकतपुर में मुतासरीन की कश्ती डूबने से 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 14 को बचा लिया गया। मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी। 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को मुल्तान सखर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। जनाब, रावी और सतलुज के रेलों से दरिया सिंध भी बिफरने लगा। चांचड़ा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 7,14,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कोट मिट्ठन पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां से 9 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा, जिससे दर्जनों देहात डूबने का खतरा है। हेड पंजनर पर बहाव में मामूली कमी, ताहम अलीपुर की मुतादिद बस्तियां पहले ही डूब चुकी हैं। दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,35,000 क्यूसिक, जबकि अखराज 2,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तरीमों पर पानी की आमद अखराज 5,31,993 क्यूसिक रहा। पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी है, जिससे कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में हैं। आबी आफत ने सैकड़ों जानें ले ली हैं, मुतादिद जानवर मार डाले, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब और बारिशों से नुकसान की तफसीलात प्लानिंग कमीशन ने जारी कर दी हैं। सबसे ज्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा ने उठाया। बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई। शहरियों ने जानी और माली नुकसान उठाया। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। 2 हफ्ते में तैयार होने वाली रिपोर्ट अमवात की मजमूई तादाद 900 से ज़ायद बताती है, जबकि 1147 अफराद ज़ख्मी हुए। पंजाब में 216 अमवात, 625 अफराद ज़ख्मी, 232 घरों को नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ वाक़यात में 121 जानवर मारे गए। सबसे बड़ा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा से सामने आया।
तकरीबन 484 अफराद लुक़्मा अजल बने, 355 अफराद जख्मी हुए, 4666 घरों को नुकसान पहुँचा। KP में 5460 जानवर हलाक हुए, 52 पुलों 432 किलोमीटर सड़कों को नुकसान हुआ। बलूचिस्तान में 26 अमवात, 5 अफराद जख्मी, 781 घरों को सैलाब से नुकसान पहुँचा, जबकि 62 जानवर मारे गए। इसके अलावा 3 पुलों 13 किलोमीटर रोड्स को नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान में 87 अमवात, 52 अफराद जख्मी, 1253 घरों को नुकसान पहुँचा। GB में 67 जानवर मारे गए, 87 पुलों 20 किलोमीटर रोड्स को नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर में 30 अमवात, 29 अफराद जख्मी हुए, 2078 घरों को नुकसान पहुँचा, 239 लाइव स्टॉक ज़ाया हुई, 94 पुलों और 201 किलोमीटर रोड्स को भी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में बारिश से सैलाब से 8 अमवात हुई, 3 अफराद जख्मी हुए, 65 घरों और 3 पुलों को नुकसान हुआ। जलालपुर, पीरबाला, दलिया सतलज और चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। इंतजामिया की बेहिसी खुलकर सामने आ गई है। नाके सिकमत अमली, कीमती जानें निकल गई। मुतासरीन का बुरा हाल है। महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील करने की अपील की गई है। जलालपुर, पीरबाला में सूरत हाल अबतर है। दरिया सतलज और चनाब की तबाहकारियां, इंतजामिया की बेहिसी और नाक़िस हिकमत अमली, 11 कीमती जानें निकल चुकी है अब तक, जबकि मुतासरीन का बुरा हाल है। महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील की गई है। जलालपुर, पीरबाला में दरिया सतलज और चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। कयामत पर कयामत। लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाक़या। लापता 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। अमवात की तादाद 5 रिपोर्ट हुई है। हादसे में 2 ख़वातीन, 2 कमसिन बच्चे और 1 शख्स जाम बहक हुआ है। कई अफराद डूबे हुए हैं। इंतजामिया नहीं बता रही। इलाका मकीनों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। मुतासरीन की वज़ीर आला से मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की अपील भी सामने आई है। सूरत हाल इंतहाई वहाँ पर अबतर है। भारतीय आबी जहरियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जबकि भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक सतलज, हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। रुख करेंगे अलीपुर का, जहां पर मुतादिद इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुतासरा इलाकों में क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं। हमारे रिपोर्टर वहीं पर मौजूद हैं। मियां खुर्शीद उनसे बात करेंगे। खुर्शीद, बताएगा कैसा आप यहाँ पर इंतज़ाम देख रहे हैं और अभी तक क्या किया गया है इन लोगों के लिए? बिल्कुल, सैलाब की वजह से तहसील में इस वक्त मैं अगर कहूँ कि क़यामत सुगरा है तो गलत ना होगा। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो मुतासर हो चुके हैं और जो सैलाब का पानी है उसने दर्जनों भर जो बस्तियां हैं उनको उजाड़ कर रख दिया है। अभी तक भी जो लोग हैं वो पानी में फंसे हुए हैं और अपनी मददात के तहत पानी से निकलकर महफूज मकामात पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दीगर जो इलाके जाते हैं वहाँ पर पाक आर्मी की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि मैं इन सैलाबज़दा इलाकों से उनसे बात करूंगा कि वो कितने परेशान हैं और कितने मुतासिर हुए हैं इस सैलाब की वजह से, बताइएगा। 12 घंटों में शिद्दत मजीद कम हो जाएगी, महकमा मौसमियात का ये बताना है। जबकि आज दोपहर से कराची और मुज़फ़्फ़रात में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। तेज़ बारिशों से कराची में अर्बन फ्लडिंग मुतवक्के। महकमा मौसमियात का साथ साथ ये भी बताना है कि मुतल्लिक़ा इदारों और शहरियों को पेशगी अलर्ट जारी किया जा चुका है। पेशगी ये अलर्ट है जो कि जारी किया जा चुका है। सिंध में मानसून का सिस्टम अब कमज़ोर पड़ने लगा। डीप डिप्रेशन कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। तेज़ बारिशों से कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी मौजूद है, जबकि मुतल्लिक़ा इदारों और शहरियों को पेशगी अलर्ट जारी किया जा चुका है। तफ़सीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। मरियम, बताइएगा, डीप डिप्रेशन अब कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो गया, मतलब शदीद बारिशों का खतरा नहीं है? डिप्रेशन के मुकाबले में ज्यादा बारिशें जो है वो बरसाने का सबब बनता है एज पर मेट्रोलॉजिस्ट और महकमा मौसमियात के मुताबिक। इस वक्त जो डीप डिप्रेशन कमजोर होकर डिप्रेशन की सतह पर आया है वो आइंदा 12 घंटे में लो प्रेशर एरिया यानी कि हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। इस वक्त उसकी जो करंट पोजीशन है वो नवाबशाह से आगे और हैदराबाद से पहले जो है वो मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि ये डिप्रेशन शाम के औकात तक जो है वो कराची के करीब आएगा, जिसके बाद कराची में मूसलाधार और शदीद बारिशों की पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है।
टाइम से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब ये जैसे ही डिप्रेशन शहर के करीब या शहर के पास से गुजरेगा तो शहर कायद में जो है गरज चमक के साथ तेज बारिशें और तेज हवाओं के झकड़ जो है वो चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में इस दौरान अर्बन फ्लडिंग और नशीबी इलाके ज़ेरे आम आने का खदशा भी जो है तेज बारिशों से कराची में अर्बन फ्लडिंग मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का भी ये बताना है। मरियम हसन अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और हर बारिश के बाद यही सूरत हाल। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर गंदगी और कीचड़ मुश्किलात पैदा करती है। मजीद क्या सूरत हाल है, कफील अहमद से बात करेंगे। कफील, कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं आप? बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? कराची में मौसम का हाल बताने वालों ने कहा था कि जो है वो तेज़ बारिश और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। इसी तरह आज सुबह से अगर हम बात कर लें तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिसमें मलीर है, बल्दिया है, साइट है, औरंगी है, रीगल चौक है, नाजराबाद है, ये वो इलाके हैं कि जहाँ हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद यकीनन जो है थोड़ा सा मौसम खुशगवार ज़रूर हुआ है। और लेकिन जो आइंदा की प्रेडिक्शन हैं, यानी कि अगर हम बात कर लें, आज भी ये बताया जा रहा है कि 4 से 6 स्पेल हैं और उसके बाद जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन कराची की जो सड़कें हैं उनकी हालत ज़ार बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ख़राब है। गंदगी, कीचड़ और गिलाजत के ढेर हैं। मैं इस वक्त गुरु मंदिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस वक्त भी नज़ाकत अली दिखाएंगे कैमरामैन कि ये गुरु मंदिर पे ये गंदगी गिलाजत के ढेर हैं। बाज़ जगहों पर जो है वो निकासी आप जो है वो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम दीगर एरियाज़ की बात कर लें कि जहाँ इस वक्त जो है वो सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात है और शहरी जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हो पा रहे हैं। अगर वो अपनी गाड़ी पर हों या मोटरसाइकिल पर हों, शहरियों को यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इन सड़कों को बनाया जाए ताकि मुश्किलात कम से कम हो। लेकिन इस वक्त बेशतर मकामात पर जो है वो कीचड़ है, गंदगी है, गिलाजत है और कचरे के ढेर। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।